नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 7 मई 2024 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की कल के लिए, यानी कि 8 मई 2024 के लिए, इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। और साथ ही साथ आज का रिकेप भी देख लेते हैं। आज सुबह मैंने एक लाइव सेशन किया हुआ था, तो चलिए आज का रिकेप देखते हैं निफ्टी का। तो दोस्तों, निफ्टी में आज के लिए ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था। जब मैंने सेशन स्टार्ट किया तो करीब करीब बाई एग्जिट के आसपास चल रहा था, बाई एग्जिट और रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा था। और जब तक मैं सेशन अपलोड किया तब तक गाड़ी फर्स्ट बियरिश टारगेट तक आ चुकी थी। बाद में सेकंड बियरिश टारगेट भी अचीव किया और ये फाइनल बियरिश टारगेट पूरा अचीव नहीं कर पाया, 2032 तक का लो बनाया। अब वो भी एक बार देख लेते हैं, बढ़िया है। आपको वीकली का दिखा देता हूं एक बार। वीकली में क्या सिचुएशन हुई है वो देखोगे आप तो पता चल जाएगा। ये मंथली है, ये वीकली है, ठीक है। तो वीकली में दोस्तों नीचे सेल एग्जिट तक भी गाड़ी आई और ये सपोर्ट रेंज इस वक्त टेस्ट हो रही है वीकली की, ये भी आप बोल सकते हो, या सपोर्ट के नीचे जाने की ट्राई कर चुका है या कर रहा है, जो भी है। फिलहाल तो ये सपोर्ट रेंज को टेस्ट कर रहा है, ये डेफिनेटली बोल सकते हैं हम वीकली में। और वीकली की बियरिश प्रोबेबिलिटी भी एक बार दिखा देता हूं आपको। ये है वीकली की बियरिश प्रोबेबिलिटी। अगर निफ्टी यहां तक आता है तो यहां पे शायद आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, ठीक है ना। अगर यहां तक आता है तो फिलहाल तो यहां पे काफी मस्ती चल रही है या अटैक चल रहा है इस सपोर्ट रेंज पे, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। अब मंथली का देख लेते हैं दोस्तों। ये मंथली, ये आप देख सकते हो मंथली 22,235, तो ये बिल्कुल सेल एग्जिट है और एग्जैक्ट यही लो बनाया हुआ है निफ्टी ने आज, ठीक है ना। 232.05 22,232.05 वाला लो है। तो यहां पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, मेरे ख्याल से 11:15 बजे के आसपास भी हुई और 1:15 बजे के आसपास भी हुई, और यहां से आखिर में 100 पॉइंट के आसपास उछला भी निफ्टी, ठीक है ना। तो यहां पे प्रॉफिट बुकिंग होना तो था ही था, जरूरी भी था, क्योंकि जो बियर है वो आखिर पैसा कमाने के लिए बियर बनते हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग तो यहां पे होने ही थी। तो ये चीज हुई है निफ्टी में। ये सपोर्ट रेंज है मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी की। मैंने वीकली का तो आपको दिखाई दिया, ये मंथली की है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी भी आपको दिखा देते हैं। बैंक निफ्टी में दोस्तों सारे के सारे टारगेट्स आ चुके हैं, बल्कि ये फाइनल टारगेट के भी नीचे जा चुका है। इसमें जो लो बनाया है बैंक निफ्टी ने वो 48213 के आसपास, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी में सारे बियरिश टारगेट आ चुके हैं। बैंक निफ्टी में वीकली भी आपको दिखा देते हैं, मंथली भी दिखा देते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों, मंथली सेल एग्जिट तक अभी नहीं आया है, 100 पॉइंट जितना दूर रह गया, 90 पॉइंट 100 पॉइंट जो भी आप बोलो टेंटेटिवली, तो ऑलमोस्ट सेल एग्जिट पे आप बोल सकते हो, ठीक है ना। और ये सपोर्ट रेंज है मंथली की। अब वीकली का भी आपको दिखा देता हूं, वीकली में क्या सिचुएशन है इसकी। ये आ गया जी वीकली की बियरिश प्रोबेबिलिटी में। तो वीकली में हम ये बोल सकते हैं बैंक निफ्टी में कि ये सपोर्ट के नीचे वो जा चुका है, लेकिन ये जो है फिर से प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकता है अगर यहां पे आता है तो। बैंक निफ्टी अगर ये जगह 47914 47795 इस रेंज में आता है तो शायद प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखे बियर्स की यहां पे, ठीक है ना। और अगर इसके भी नीचे जाता है तो फिर आप जानते हो ये रेजिस्टेंस रेंज हो जाएगा, ये नेक्स्ट बियरिश टारगेट हो जाएगा। लेकिन यहां पे थोड़ा केयरफुल रहना जरूरी है, ठीक है, इस रेंज पे। ये है वीकली की बियरिश रेंज। मंथली का तो मैंने आपको बैंक निफ्टी का दिखा दिया। तो चलिए, ये हो गया रिकेप। ये बोलने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बियर ही है, क्योंकि इंट्राडे में सपोर्ट तोड़ता है तो ऑब्वियसली वो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बियर बन ही जाता है। बाद में आते हैं वीकली सपोर्ट, मंथली सपोर्ट वगैरह। तो उस रेफरेंस में भी मैंने आपको बता दिया कि जहां जहां पे वीकली सपोर्ट को अप्रोच कर रहा है वो भी आपको दिखा दिया, मंथली सपोर्ट भी आपको दिखा दिए, सेल एग्जिट पॉइंट भी दिखा दिए, और आज तो विटनेस भी किया निफ्टी में, ठीक है ना। बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट अप्रोच दिए है,
वीकली का जो सेल एग्जिट था वो। तो ये सिचुएशन है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अब करते हैं कल की तैयारी, यानी 8 मई की तैयारी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों निफ्टी में कल 8 मई के लिए जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 22,200, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, ये रिस्क रिवॉर्ड बाय एग्जिट सेल एग्जिट। ठीक है दोस्तों, अगर पहले ही 15 मिनट में चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो विथ प्राइस फिल्टर अगर रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे जाता है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा। ये बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखिए, ठीक है। और पहले 15 मिनट के बाद अगर विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। बहुत सिंपल है जी, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट कुछ नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जी। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो चलिए अब देख लेते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी। ये आ गए जी हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में निफ्टी की। अगर 404 के ऊपर जाता है तो 334 सपोर्ट, 467 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 404 सपोर्ट, 569 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 467 सपोर्ट, 642 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। लेकिन रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटता है यानी कि बाइंग का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए भैया। ये हमेशा याद रखना है, माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश, माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। ये हमेशा याद रखना है भैया, ये कभी नहीं भूलना है, ये भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। ये हमेशा याद रखना है, चाहे मंथली हो, डेली हो, वीकली हो, कुछ भी हो, ये बिल्कुल ही ख्याल में रखना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे भाई साहब। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है, 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है जी। चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में। बुलिश प्रोबेबिलिटी तो भाई वो हमने देख ली, अब देख लेते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों अगर ये सपोर्ट 22,200 निफ्टी तोड़ता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 270 रेजिस्टेंस, 137 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस 200 वाला 35 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 137 रेजिस्टेंस, 962 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। दोस्तों जब भी मैं ये बोलता हूं इसके ऊपर या इसके नीचे तो वो विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होना चाहिए। प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, ये बात दिमाग में क्लियर रखिए, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, ठीक है जी। तो ये हो गया निफ्टी बियरिश प्रोबेबिलिटी, ओके। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं दोस्तों 8 मई के लिए। जैसे निफ्टी में समझा है बिल्कुल वैसे ही है, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, ठीक है। अब बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं बैंक निफ्टी की कल 8 मई के लिए। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है जी। अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं बैंक निफ्टी की। सारी चीजें जैसे निफ्टी में समझाई है ना बिल्कुल उसी हिसाब से, कोई चेंज नहीं है, ओके। तो ये हो गई जी बियरिश प्रोबेबिलिटी 8 मई के लिए बैंक निफ्टी के लिए, ओके। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। जो मैं हमेशा बोलता हूं आज फिर से रिपीट करूंगा, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए भैया। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर किसी का फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस यूट्यूब चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो कीप विनिंग, कीप अर्निंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।